दी एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम आपके अगले टेक इंटरव्यू के लिए एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि पारंपरिक सॉफ्टवेयर बनाने और मशीन लर्निंग सिस्टम बनाने में असली फ़र्क क्या है। ये एक क्लासिक इंटरव्यू सवाल है और आज हम इसका एक ऐसा जवाब देंगे जो बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पारंपरिक तरीका देखते हैं, जो कि पूरी तरह से एक्सप्लिसिट रूल्स यानी कि पक्के नियम लिखने पर आधारित है। देखिए, पारंपरिक सॉफ्टवेयर का दिल होता है डिटर्मिनिस्टिक कोड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, आप एक इनपुट देंगे तो सिस्टम हमेशा हर बार एक ही आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि वो उन नियमों को फॉलो कर रहा है जो आपने यानी डेवलपर ने खुद लिखे हैं। तो इसका जो फ्लो है वो बहुत सीधा साधा और प्रिडिक्टेबल है। एक इनपुट आता है, वो आपके लिखे हुए लॉजिक या एल्गोरिथम से होकर गुजरता है और एक तयशुदा आउटपुट दे देता है, बस हमेशा एक जैसा। स्क्रीन पर इस छोटे से कोड को देखिए। ये एक टैक्स कैलकुलेशन का फंक्शन है। लॉजिक एकदम साफ है। जो भी इनकम आएगी उसका 20% कैलकुलेट हो जाएगा। अगर इनकम 100 है तो आउटपुट हमेशा हमेशा 20 ही होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यहाँ से सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच सिस्टम को कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल बनाता है। मतलब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जो होना है वो आपको पहले से पता है। अब चलिए देखते हैं कि मशीन लर्निंग इस पूरे खेल को कैसे बिल्कुल पलट कर रख देता है। यहाँ पर जो चीज़ है ना वो बिल्कुल अलग है। यहाँ हम नियम नहीं लिखते, यहाँ हम एक मॉडल को डेटा से पैटर्न सीखने के लिए ट्रेन करते हैं। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग। मतलब आउटपुट एक पक्का जवाब नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी, एक प्रिडिक्शन होता है। तो यहाँ फ्लो भी बदल जाता है। आप ढेर सारा डेटा लेते हैं, उसे एक एमएल मॉडल को देते हैं और फिर मॉडल आपको एक संभावित आउटपुट देता है। याद रखिए, ये एक अनुमान है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। और यही चीज एक बहुत ही मौलिक तत्व को जन्म देती है, और वो है वेरिएबिलिटी, यानी कि उतार चढ़ाव या भिन्नता। क्योंकि मॉडल कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चल रहा, बल्कि स्टैटिस्टिकल गेसेस लगा रहा है, तो उसके आउटपुट में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है। अप्रोच में यही जो बुनियादी अंतर है ना, ये एक बहुत बड़े प्रैक्टिकल नतीजे की ओर ले जाता है, और वो है मेंटेनेंस। तो इस बात को ध्यान से समझिए। पारंपरिक सॉफ्टवेयर एक बार डिप्लॉय हो गया तो वो काफी हद तक स्टेबल रहता है, उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन मशीन लर्निंग सिस्टम्स को अपना परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए लगातार मॉनिटरिंग और रीट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और ये कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। आप मॉडल को मॉनिटर करते हैं, जरूरत पड़ने पर डेटा को अपडेट करते हैं और फिर मॉडल को नए डेटा पर दोबारा ट्रेन करते हैं। ये चलता ही रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस साइकिल की जरूरत ही क्यों है? भाई, एक बार मॉडल बन गया तो बन गया, काम खत्म, है ना? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इसका कारण है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट। सोचिए, आपने एक स्पैम फिल्टर बनाया। शुरू में वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन समय के साथ स्पैमर्स नए नए तरीके के ईमेल भेजने लगते हैं। अब जो असल दुनिया का डेटा है वो बदल गया है। वो उस डेटा से अलग है जिस पर आपने मॉडल को ट्रेन किया था। यही है डेटा शिफ्ट, और इसी वजह से आपके मॉडल का परफॉर्मेंस गिरने लगता है। तो चलिए, अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर आपके इंटरव्यू के लिए एक दमदार और टू द पॉइंट जवाब तैयार करते हैं। तो जब इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब ये होना चाहिए, पारंपरिक सॉफ्टवेयर डिटर्मिनिस्टिक होता है जबकि मशीन लर्निंग प्रोबेबिलिस्टिक है। पारंपरिक सॉफ्टवेयर का मेन फोकस लॉजिक और एल्गोरिदम पर होता है, जबकि एमएल का मेन फोकस डेटा और ट्रेनिंग पर। और आखिर में मेंटेनेंस। पारंपरिक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के बाद स्टेबल होता है, जबकि एमएल को लगातार मॉनिटरिंग और रीट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और अंत में इस बात को याद रखिएगा, ये सिर्फ एक अलग टूल किट नहीं है, ये पूरी तरह से एक अलग पैराडाइम है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम बनाने के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आपके इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।